अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में एक मरतबा फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के बारे में और एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 19 से 32 तक सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 18 सवाल सॉल्व किए थे और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का पार्ट 2, जो कि हमें बताता है कि हमें किसी भी फंक्शन को किसी फाइनाइट इंटरवल के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट। डेफिनेट इंटीग्रल कैसे एवेल्युएट करते हैं विद इन सम फाइनाइट इंटरवल। और याद रहे इसमें हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए उस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर। ओके, ऑलराइट। सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आना हुआ है तो मेरा नाम है अम्मार मुजाहिद, मैं मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर हूँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल मैथमेटिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियोस पसंद आ रही हों तो लाइक भी कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे दिए गए लिंक से रजिस्टर कर सकते हैं। बल्कि एक मरतबा फिर से देख लेते हैं ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 हमें क्या कहता है। तो आप देख रहे हैं स्मॉल एफ एक फंक्शन गिवन है और उसी के साथ साथ कैपिटल एफ जो है वो उसका एंटी डेरिवेटिव है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब कि जब आप इस बेसिकली जो आपको कैपिटल एफ नजर आ रहा है ये स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ऑपोजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कैपिटल एफ को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स एक्स तो स्मॉल एफ आंसर आएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि हमें इंटीग्रेट करने के लिए उसका एंटी डेरिवेटिव मालूम होना चाहिए, राइट। एंड देन हम उसको फिर लिख सकते हैं एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। वैसे लास्ट लेक्चर में भी हम इसको डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हुए हैं। ओके, ऑलराइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। इंटीग्रेशन करनी है हमें -1 तक। फंक्शन आपके पास है r+1 का होल स्क्वायर और ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले चूंकि हमें इस केस में इसका एंटी डेरिवेटिव मालूम नहीं है, हम क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर ओपन कर लेंगे बायनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। 1 से लेकर -1 तक ये आ जाएगा r² + 2r+1, राइट। तो अब हम इन सबको सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। 1 से -1 इंटीग्रेशन है r² की dr, इसी तरीके से फिर 1 से -1 2r dr और फाइनली कांस्टेंट है, कांस्टेंट में भी 1 है तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, राइट। अब ये ऐसे फंक्शन है जिनकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स फॉर्मूलाज हम पिछले सेक्शन में पिछली एक्सरसाइज में उसके बारे में भी बात हो चुकी है। r² को इंटीग्रेट करने के लिए हमें पावर में एक ऐड करना है, 3 बन जाएगा, इसी से डिवाइड कर देना है। इसी तरह जारी बात लिमिट्स भी साथ में आ जाएंगी। नेक्स्ट 2r है, 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल, 2 को कुछ नहीं कहना, r पे आपने फिर से पावर रूल का इस्तेमाल करना है। पावर में ऐड किया 2 आ गया, इसी से डिवाइड कर दें अगेन 1 से -1 तक। और फाइनली एक कांस्टेंट है, इसमें जस्ट वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा विच इज r, 1 से -1 तक। ठीक है, अब चाहें तो इनको एक साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बल्कि अगले क्वेश्चन में हम वैसे ही करेंगे। अब जरा 1 by 1 लगा दें। अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 3 -1³/3, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, जस्ट r² बचा, तो इसमें भी -1² एंड देन -1 अपर लिमिट -1 इज द लोअर लिमिट। तो सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा -1/3 -1/3 +1 -1 -1 एंड -1। सो 1 एंड -1 0 हो जाएंगे, बाकी बचा -2/3 -2 ऐड किया ना बेसिकली इन दोनों को। मजीद आप डिनोमिनेटर से एलसीएम लें जो कि 3 बनेगा और ऊपर आ जाएगा -2 -6, ऐसे ही है। यस, तो फाइनली आंसर -8/3। ओके, सो इस तरीके से हम फिर फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं विद इन सम फाइनाइट इंटरवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -√3 से +√3 तक है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस। और जो फंक्शन है वंस अगेन कुछ इस तरह का फंक्शन है कि जिसकी डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते,
तो पहले आपको इन दोनों को फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 से प्लस स्क्वायर रूट 3 तक लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। और इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 1 तो ये बनेगा टी क्यूब प्लस 4t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, टी क्यूब प्लस 4t प्लस टी स्क्वायर प्लस 4, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम बजाय के सेपरेट करने के इनको एक साथ ही इंटीग्रेट कर देते हैं। फॉर्मूलाज आप जानते हैं, टी क्यूब के लिए पावर में ऐड किया, एक 4 बन गया, इसी से डिवाइड करें। टी की पावर में भी मतलब एक ऐड करें स्क्वायर, और नीचे भी 2 आ जाएगा, एंड देन टी क्यूब ओवर 3। 4 चूंकि कांस्टेंट है तो साथ में वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, एंड देन माइनस स्क्वायर रूट 3 से लेकर प्लस स्क्वायर रूट 3 तक लिमिट्स हैं इंटीग्रेशन की। ओके, तो ये 2 टाइम्स 2 4 होता है। इनको जरा एक बार हम अरेंज करके लिख लेते हैं। सो टी पावर 4 ओवर 4 एंड देन टी क्यूब ओवर 3 प्लस 2 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस 4t, देन माइनस स्क्वायर रूट 3 से प्लस स्क्वायर रूट 3 तक। लें जी, अब आप लिमिट लगा सकते हैं, अपर माइनस लोअर। ये बनेगा स्क्वायर रूट टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 माइनस लोअर लिमिट्स आ जाएंगी। मतलब लोअर में जस्ट क्या है कि स्क्वायर रूट में -3 आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 का पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 की पावर 3 ओवर 3, देन प्लस 2 टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, एंड देन प्लस 4 टाइम्स माइनस स्क्वायर रूट 3। ओके, सो अब बस जस्ट हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखें ना, टी की पावर 4 है, सॉरी नॉट टी, स्क्वायर रूट टी की, तो 2 कैंसिल होकर बाकी 2 बचेगी। थोड़ा डायरेक्टली कर रहा हूँ, टी स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। एंड देन आपके पास बनेगा ये स्क्वायर रूट 3, मतलब 3 की पावर 1 ओवर 2, ऊपर 3 है तो ये आ जाएगा 3 ओवर 2, 3 की पावर 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय, या इसको लिखने का बल्कि एक और अच्छा तरीका जो है वो ये है कि आप इसको इस तरह से लिख लें, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। ये बेस्ट तरीका है मेरे ख्याल में, ठीक है। ओके, सो एंड देन 2 टाइम्स 3 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। देन 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, अंदर वाले साइन चेंज होंगे। देखें, ये पावर आपकी इवन है तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में बचेगा माइनस का टी स्क्वायर ओवर 4, राइट। बाहर वाला माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये पावर है 3 ओड है, बाहर माइनस है, माइनस साथ ही रहेगा, बट ये माइनस प्लस कर देगा इसको, तो ये बनेगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। इस तरह ये प्लस माइनस माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 3 नेगेटिव का इस बाहर वाले की वजह से, और फिर फाइनली पॉजिटिव का 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब देख सकते हैं कुछ टर्म्स, मसलन दिस वन 2 टाइम्स 3 एंड 2 टाइम्स 3 कैंसिल, टी स्क्वायर ओवर 4 टी स्क्वायर ओवर 4 से कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, ये टी स्क्वायर कहाँ से आ गया, एक मिनट सर। ओके, सो तो टी सी मिस्टेक हमने ये की है कि ये 3 है, नॉट टी। अपर लिमिट इज स्क्वायर रूट 3, सॉरी। इसी तरीके से नीचे भी आपके पास 3 बनेगा, और यहाँ पर भी सॉरी 3 का स्क्वायर, राइट। ये 3 का स्क्वायर है, क्योंकि वो स्क्वायर रूट 3 था, तो यहाँ पर भी आपका 3 का स्क्वायर आ जाएगा। एनीवेज फिर भी कैंसिल हो जाएंगी। ओके, बाकी टर्म्स को हम देख लेते हैं। मसलन ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ से भी 3 और 3 कैंसिल हो रहे हैं। तो बाकी टर्म्स अगर आप देखें तो ये है स्क्वायर रूट 3 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, उसके बाद ये प्लस स्क्वायर रूट 3, एंड देन अगेन प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 3। तो ये सभी ऐड हो जाएंगे, 4 + 1 + 4 + 1 इट इज इक्वल टू 10। तो दिस इज द आंसर, 10 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21।
21 में भी हमारे पास लिमिट्स हैं स्क्वायर रूट 2 से 1 तक, फंक्शन इज u पावर 7/2 माइनस 1/u पावर 5। थोड़ा स्पीड से करते हैं ज़रा। सबसे पहले आपने इस u को ज़रा ऊपर शिफ्ट करना है न्यूमरेटर में, ताकि हम पावर रूल का इस्तेमाल कर सकें। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 से 1 तक u पावर 7/2 माइनस u पावर -5। सो इंटीग्रेट करेंगे, पावर्स में एक ऐड किया, 8 बन गया, इसी से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम्स 8 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक ऐड करेंगे, तो वो -1 + 1 इट विल बी इक्वल टू -4, इसी से डिवाइड कर दें। और साथ में लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी स्क्वायर रूट 2 से लेकर 1 तक। एंड देन ये आ जाएगा u पावर 8/16 प्लस 1/4 टाइम्स u पावर 4। इसको मैंने नीचे शिफ्ट किया, पावर का साइन चेंज हो गया एक्सपोनेंट में, तो स्क्वायर रूट 2 से लेकर 1 तक। ओके, सो अब हम इसकी लिमिट्स सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अपर लिमिट इज 1, सो ये बनेगा 1 टू द पावर 8/16 प्लस 1/4 टाइम्स 1 पावर 4 माइनस लोअर लिमिट दैट इज स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर रूट 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 1/4 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 टू द पावर 4, राइट। सो पहले जरा इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। अगर आप होल पावर 8 लेते हैं तो ये 2 टाइम्स 4 होता है 8, ये बनेगा 2 की पावर 4 विच इज अगेन 16। तो देन वी हैव 1/16 प्लस 1/4 माइनस 16/16 और अगेन माइनस 1 देखें स्क्वायर रूट 2 की पावर 4 है, जो कि अल्टीमेटली बनेगा 2 का स्क्वायर विच इज 4 टाइम्स 4 इज अगेन 16। एंड देन आप कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों को। वी हैव नाउ 1/4 माइनस 1, एंड अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 इज द एलसीएम, 1 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू -3/4। लीजिए जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाएं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमारे पास है -3 से -1 तक, एंड देन y पावर 5 माइनस 2y डिवाइडेड बाय y क्यूब। सबसे पहले आप इनको सेपरेट कर कीजिए, राइट। डिनोमिनेटर वाला y क्यूब है, दोनों के साथ अलग अलग इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये बनेगा -3 से -1 तक y पावर 5/y क्यूब माइनस 2y/y क्यूब अगेन dy। सो कैंसिल आउट करने के बाद -3 से -1 ये आ जाएगा y², तो 3 ऊपर से कैंसिल हो जाएंगी और उसके साथ में -2/y²। अच्छा, अब मैं बजाय के y² लिखने के ना इसी स्टेप में y की पावर -2 लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करते हैं ज़रा। ओके, तो अब मज़ीद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा y पावर 3/3 माइनस 2 y पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, एंड लिमिट्स आर -3 से -1 तक। ओके, सो एक मिनट, जरा अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने से पहले थोड़ा मज़ीद रीअरेंज कर लेते हैं। y³/3 और ये बनेगा -2 y पावर -1/-1, राइट, along with these limits of integration -3 से -1 तक। Okay, so y³/3 plus 2/y and then limits -3 से -1 तक। अपर लिमिट लगाइए, -1 पावर 3/3 प्लस 2/-1 माइनस -3³/3 एंड देन प्लस 2/-3। ये आ जाएगा -1/3 -2 एंड देन देखें 3 की पावर है -3 जो कि बनेगा -27, बाहर भी माइनस है तो ये आ जाएगा +27/3 एंड देन +2/3, राइट। सो 3 टाइम्स 9 होता है 27। तो और उसी के साथ साथ ये देखिए ज़रा -1/3 और ये +2/3, यानी डिनोमिनेटर सेम है, आपको ज़रूरत है सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड करने की। तो ये बन जाएगा 2 - 1
1/3 -2 + 9, ओके, एंड देन 9 - 2 होता है 7, एंड देन फाइनली 1/3 + 7, 3 इज द एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 1 + 21 विच इज 22। लीजिए जी, दिस इज द आंसर 22/3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है। सबसे पहले हमें दोनों को सेपरेट करना है, न्यूमरेटर वाली टर्म्स को। सो वी हैव s² + k√s divided by s² ds. So it can be written as 1 से लेकर √2 तक s² plus √s divided by s² ds. ये देखें, ये आप कैंसिल कर सकते हैं, 1 बचेगा बाकी 1 से लेकर √2 तक, एंड इट कैन बी रिटन एज 1 प्लस, अच्छा इसको अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ ना तो नीचे है 2, ऊपर है 1/2, तो ये बनेगा 1/2 - 2, यानी हाफ में से आपने 2 सब्ट्रैक्ट करना है, इट इज -3/2 s पावर -3/2 ds। यदि 1 की इंटीग्रेशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, s आ जाएगी, और इसकी इंटीग्रेशन के लिए आपको पावर में एक ऐड करना है, उसी से डिवाइड कर देना है, -3/2 + 1, और साथ में फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 1 से √2 तक। सो वी हैव नाउ s पावर बनेगा -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, राइट, यानी 1 में से आपने 1.5 माइनस करना है ना, तो माइनस का हाफ आ जाएगा, एंड देन 1 से लेकर √2 तक। मजीद इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये लिखा जा सकता है जी -2, ये 2 पर चला जाएगा और s नीचे शिफ्ट हो जाएगा विद पॉजिटिव पावर, तो 1 से लेकर √2 तक। लीजिए जी, अपर लिमिट इज √2 -2 डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली √s है, हम इसको √ का √ लिख सकते हैं, राइट, देन माइनस वी हैव नाउ 1 is the lower limit -2/1, right, 2/1 की पावर 1/2 लिख लें। ओके, सो नाउ ये आ जाएगा √2 -2 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखें तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, क्या ख्याल है, और नीचे आपके पास है √2 की पावर 1/2, राइट, उसके बाद -1 प्लस का 2, माइनस माइनस प्लस, और ये 2 और 1 is 2। अच्छा जी, अब देखें नीचे है √2 की पावर 1/2, इसको हम लेके जाएंगे ऊपर, ये बन जाएगा √2 माइनस √2 और √2 की पावर -1/2 + 1, राइट, 2 - 1, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा √2 माइनस √2, और ये बनेगा √2 की पावर 1 है ये, एंड दिस इज -1/2, तो इसकी पावर आ जाएगी 1 - 1/2। क्या ख्याल है, ठीक है। सो एंड देन ऑफ कोर्स +1 1 - 1/2 होता है प्लस का 1/2, so it can be then written as √2 okay, and then +1। so मेरे ख्याल में काफ़ी है, मज़ीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज वैसे सॉल्व हो सकता है, पॉसिबल ज़रूर है ये। मसलन अगर आप इसको लिखें √2 और ये रहेगा √2 मल्टीप्लाई, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2 और 2 की पावर 1/4, क्या ख्याल है, 1/4, ठीक है। सो मज़ीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब पावर्स ऐड कर सकते हैं, तो ये बनेगा √2 माइनस 1/2 और 1/4 ऐड करें तो ये बनता है 3/4। लीजिए जी, +1, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतनी काफ़ी है, और आप यहाँ पे भी छोड़ देते हैं, ये भी काफ़ी है, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। 24 में मज़ीद पहले हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, बजाय कि मैं साथ इंटेग्रल लिखूं, सिर्फ हम फंक्शन को पिक करके ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। x पावर 1/3 + 1 2 - x पावर 2/3,
एंड डिवाइडेड बाई एक्स पावर 1/3। न्यूमरेटर्स में मल्टीप्लाई कीजिए, ये बनेगा 2x पावर 1/3 माइनस x पावर 1/3 x पावर 2/3 प्लस 2 माइनस x पावर 2/3 डिवाइडेड बाय सेम x पावर 1/3। सो याद रहेगा 2x पावर 1/3। अब ये देखें 2/3 और 1/3 को हम ऐड करेंगे तो ये 1 बनना चाहिए। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, न्यूमरेटर वैसे ही ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो जस्ट x आ जाएगा इसकी जगह पे, +2 माइनस x पावर 2/3 डिवाइडेड बाय x पावर 1/3। चलें अब इनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए मज़ीद सेपरेट करेंगे, तो याद आएगा 2x पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x पावर 1/3 माइनस x पावर 1/3 प्लस 2x पावर 1/3 माइनस x टू द पावर 2/3 ओवर x पावर 1/3। ओके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ये बनेगा 2। अब ये पावर 1 है, 1/3 पर जाके माइनस हो जाएगी, थोड़ा सा डायरेक्टली करने लगा हूँ, तो ये 1 माइनस 1/3 बनेगा। मैं रफ में ये बता देता हूँ आपको, 1 माइनस 1/3 विच इज बेसिकली 2/3, राइट। 2 माइनस x पावर 2/3 और ये आपके पास सिंपली 2 टाइम्स x पावर 1/3 आ जाएगा। एंड देन 2/3 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/3, 2/3 में से जब आप एक कम करेंगे तो ये बनना चाहिए हमारे पास प्लस का 1/3, ऐसे ही है बिल्कुल। एंड देन वी हैव बेसिकली x पावर, ये माइनस 1/3 है, सॉरी ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, एंड साथ में x पावर प्लस 1/3, ठीक है। ओके, सो ये माइनस के साथ आपके पास प्लस पावर है, बिल्कुल ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, 2 माइनस x की पावर 2/3 प्लस 2 टाइम्स x पावर माइनस 1/3 माइनस x पावर 1/3, और इसकी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो गिवन है 1 से 8 तक along with dx ऑफ कोर्स। ओके, अब हम पावर रूल्स का इस्तेमाल करेंगे, 2 की इंटीग्रेशन जस्ट 2x आ जाएगी, x की पावर 2/3 में ऐड करेंगे, अगर मैं इसको रफली करूं 2/3 में ऐड करूं तो ये बनता है जी 3 + 2 दिस इज 5/3, और इसी से डिवाइड भी कर देंगे 5/3, एंड देन +2 एज इट इज, माइनस 1/3 में ऐड कीजिए ज़रा, तो ये बनेगा हमारे पास 3 - 1 दैट इज 2/3, और इसी से डिवाइड भी करेंगे 2/3, एंड देन फाइनली 1/3 में ऐड करेंगे 1/3 + 1, तो ये बनेगा 4/3, राइट। 3 + 1 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, एंड लिमिट्स हैं इसकी 1 से 8 तक। मजीद ये 2 से हो जाएगा कैंसिल आउट, सो 2x माइनस 3/5 x पावर 5/3 प्लस 3 टाइम्स x पावर 2/3 माइनस 3/4 x पावर 4/3, एंड लिमिट्स हैं 1 से अगेन 8 तक। तो अब हम इसकी लिमिट्स जो है वो लगा सकते हैं। अपर लिमिट इज 8, तो ये बनेगा 2 टाइम्स 8 माइनस 3/5। अच्छा, मैं 8 की बजाय ना 2 क्यूब यूज करूंगा, लिख सकते हैं ना 8 को 2 क्यूब, आसान होगा ये जरा। ये बनेगा 2 क्यूब की पावर 5/3 प्लस 3, फिर से 8 की जगह पर 2 क्यूब और इसकी पावर 2/3, एंड देन अगेन माइनस 3/4 और 2 क्यूब की पावर 4/3। ये है अपर लिमिट। अब माइनस लगाइए, लोअर लिमिट लगा दें, 2 टाइम्स 1 3/5, 1 की पावर 5/3, and then 3 times 1 power 2/3 minus 3/4, 1 power 4/3, right? Okay, so ये बनेगा 16 माइनस, ये देखें ना, 3 से कैंसिल हो गया, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा ये, आई थिंक 6 और 96 आना चाहिए, यस 96 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5।
इसी तरह ये वाला 3 3 से कैंसिल, 2 स्क्वायर इज 4, 4 मल्टीप्लाई 3 इज 12, एंड देन अगेन 3 3 से कैंसिल, 2 पावर 4 होता है 16, नीचे 4 है, 4 से कैंसिल होने के बाद माइनस का 12 आ जाएगा, एंड देन -2 -3/5 +3 -3/4, राइट। अब ये आपने सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, वैसे करना चाहते हैं वैसे कर लें, पर जो इसका फाइनली आंसर बन रहा है वो मैं लिख देता हूँ, दैट इज -137 डिवाइडेड बाई 20 ही एलसीएम बन रहा है ना, 5 और 4 है बेसिकली। लीजिए जी, दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 25 26। एक सवाल और करते हैं, बाकी बाद में करेंगे। अच्छा, 25 में अगेन थोड़ा सा जो फंक्शंस आ गए हैं बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली उनको इंटीग्रेट करने का फ़िलहाल हमारे पास कोई मेथड नहीं है, इस वजह से हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना होंगे। न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं वी हैव sin 2x, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं डबल एंगल का, π/2 से लेकर पाई तक। sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स sin x cos x, ये है जी फॉर्मूला हमारे पास डबल एंगल का, डिवाइडेड बाई 2 sin x। ओके, तो अब आप देख सकते हैं 2 2 से कैंसिल, sin x से कैंसिल हो गया। हमें जस्ट इंटीग्रेट करना है cos को, cos की इंटीग्रेशन होती है सीधी सीधी sin, राइट। और साथ में इसकी ऑफ कोर्स लिमिट्स भी आ जाएंगी, विच आर बेसिकली π/2 से लेकर पाई तक। लगा दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, sin π माइनस sin π/2, sin π होता है 0 और sin π/2 होता है 1, इट विल बी देन -1। लीजिए जी, दिस इज द आंसर। तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस 25 तक, बल्कि मैं ऊपर भी इसको अपडेट कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 26 से, राइट। लीजिए जी, अच्छा आज के लेक्चर में कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ से पूछ सकते हैं आप। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।